हेलो दोस्तों, आज एक रियल लाइफ कमबैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो किसी भी फिल्म से बढ़कर है। आपने फिल्म केजीएफ देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल कोलार गोल्ड फील्ड्स 20 साल से ज्यादा के बाद फिर से खुलने वाले हैं। कभी इंडिया के गोल्ड प्रोडक्शन का दिल रहा केजीएफ अब फिर से चमकने वाला है। यह सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं है, यह एक लेगेसी को फिर से जिंदा करने और हजारों लोगों को उम्मीद देने के बारे में है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे शहर की जिसने कभी हमारे देश के सपनों को ताकत दी थी, अब एक नए चैप्टर के लिए तैयार है। माइंस को फिर से शुरू करने का गवर्नमेंट का फैसला इंडिया के डिटर्मिनेशन और इनोवेशन का सिंबल है। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, यह हमारे इतिहास से गहराई से जुड़े एक रीजन में प्राइड और ओन अपॉर्चुनिटी को रिस्टोर करने के बारे में है। उन फैमिलीज के लिए जिनके पूर्वज इन माइंस में काम करते थे, यह आइडेंटिटी और होप की वापसी है। फिर से खुलने का मतलब है जॉब्स, प्रॉस्पेरिटी और एक नई जनरेशन के लिए अपना फ्यूचर बनाने का मौका। आइए जानते हैं कि केजीएफ को इतना इंपॉर्टेंट क्या बनाता है और यह गोल्डन कमबैक कैसे लिखा जा रहा है। यह इंडिया की स्पिरिट के बारे में है, अपने पास्ट से सीखना, मॉडर्न नॉलेज का इस्तेमाल करना और एक ब्राइटर टुमारो बनाना। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम केजीएफ की वापसी के पीछे की रियल स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो केजीएफ क्या है? कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स को इंडिया का गोल्डन सिटी कहा जाता था। एक सदी से ज्यादा यहां से 800 टन से ज्यादा सोना निकला, जिसने इंडिया की इकोनॉमी और हिस्ट्री को शेप दिया। ब्रिटिश ने 1880s में यहां माइनिंग शुरू की और केजीएफ इंडिया का मेल्टिंग पॉट बन गया। केजीएफ को इंडिया के कई शहरों से पहले इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। यहां का सोना मंदिरों को सजाता था और फैमिली ट्रेडिशंस का हिस्सा बन गया। आज केजीएफ फिर से चमकने के लिए तैयार है, गोल्ड, ड्रीम्स और रेजिलिएशन का शहर। अगर केजीएफ इतना रिच था तो यह बंद क्यों हो गया? दशकों के प्रोडक्शन के बाद माइनिंग बहुत महंगी और रिस्की हो गई। सोना गहरा था, लागत बढ़ गई और टेक्नोलॉजी पीछे रह गई। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को नुकसान होने लगा। कम निकालने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ा। आसान सोना चला गया था और जो बचा था उसे तक पहुंचना मुश्किल था। 2001 में माइंस बंद हो गई, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और शहर शांत हो गया। बंद होना एक बहुत बड़ा नुकसान था। इंडिया को सोना इंपोर्ट करना पड़ा और केजीएफ की वाइब्रेंट कम्युनिटी फीकी पड़ गई। केजीएफ के बंद होने की कहानी एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़े वेंचर्स को भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन राख से एक नया केजीएफ उठने के लिए तैयार है। पास्ट के सबक एक स्मार्टर, ज्यादा सस्टेनेबल कमबैक को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आइए इस गोल्डन सिटी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट के बड़े प्लान को देखें। अगला चैप्टर इनोवेशन और होप के बारे में है। यह अच्छी खबर है। 2 दशकों के बाद गवर्नमेंट एक बोल्ड, मॉडर्न प्लान के साथ केजीएफ को रिवाइव कर रही है। गहरे डेंजरस माइनिंग के बजाय फोकस पुराने वेस्ट से सोना निकालने पर है। 120 साल से ज्यादा समय से छोड़े गए टेलिंग डंप से प्रोसेस्ड अर्थ के इन बड़े बड़े टीलों में अभी भी सोना है, पुरानी टेक्नोलॉजी के छोटे पार्टिकल्स छूटने की वजह से। आज की एडवांस्ड मेथड्स के साथ हम 32 मिलियन टन टेलिंग से सोना रिकवर कर सकते हैं, जिसकी कीमत RS 17,000 करोड़ के 23 टन होने का अनुमान है। यह अप्रोच इको फ्रेंडली है। नए माइंस खोदने के बजाय वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए सरफेस माइनिंग का उपयोग करती है। यह वर्कर्स के लिए सेफर और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। यह प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिक स्टेप है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पहला बड़ा गोल्ड माइन रिवाइवल। यह हमारे रिच हिस्ट्री को स्मार्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने के बारे में है। नया केजीएफ प्रोग्रेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंबल बनेगा। आइए देखें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसे कैसे पॉसिबल बनाएगी। हम चट्टान के पुराने पायलों से सोना कैसे निकालते हैं? मॉडर्न साइंस इसमें मदद करता है। केजीएफ 2 मेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, हीप लीचिंग और कार्बन इन पल्प, CIP। हीप लीचिंग चाय बनाने जैसा है। कुचली हुई चट्टान को ढेर किया जाता है, एक सेफ सोल्यूशन रिश्ता है, सोने को घोलता है, जिसे फिर इकट्ठा किया जाता है। यह धीमा लेकिन इफेक्टिव है, जिसमें मिनिमल पोल्यूशन होता है। CIP प्रोसेस अयस्क को पानी और साइनाइड के साथ मिलाता है, फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग सोने के कणों को अट्रैक्ट करने के लिए करता है, जिन्हें फिर अलग और शुद्ध किया जाता है। ये मेथड्स एफिशिएंट, सेफ और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। अब कोई डेंजरस डीप माइनिंग नहीं।
वे एक बार वेस्ट माने जाने वाले मटेरियल से 90% से ज्यादा सोना रिकवर कर सकते हैं। ये प्लान सालाना लगभग 750 किलोग्राम सोना प्रोड्यूस करने का है। इनोवेशन पुराने वेस्ट को नए वेल्थ में बदल रहा है। ये केजीएफ के फ्यूचर के लिए स्मार्ट, सस्टेनेबल पार्ट है। लेकिन कोलर के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? केजीएफ का रिवाइवल सिर्फ सोने से बढ़कर है, यह लोगों के बारे में है। जब माइंस बंद हुई तो हजारों लोगों ने जॉब्स और उम्मीद खो दी। अब नया प्रोजेक्ट हजारों जॉब्स का वादा करता है, जिसमें लोकल फैमिलीज और पुराने माइनर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये एक नई जनरेशन के लिए मौका है कि वे वहां काम करें जहां उनके पूर्वजों ने किया था, जिससे प्राइड और स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी। इस प्रोजेक्ट को स्किल्ड वर्कर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होगी, जिससे पूरे रीजन में एनर्जी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, बेहतर सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट केजीएफ की हिस्टोरिक साइट्स को टूरिस्ट और एजुकेशनल हब्स में डेवलप करने की भी प्लानिंग कर रही है, जिससे और भी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। ये रियल डेवलपमेंट है, पूरे कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना। केजीएफ से निकला धन सबसे पहले कोलर के लोगों की मदद करेगा। यह पुराने जख्मों को भरने और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के बारे में है। यह रिवाइवल एक सोशल मिशन है जितना कि एक इकोनॉमिक वन। अब आइए देखें कि इसका पूरे इंडिया पर क्या असर पड़ता है। केजीएफ का कमबैक पूरे इंडिया के लिए अच्छी खबर है। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक हैं, लेकिन केजीएफ के बंद होने के बाद से हम इंपोर्ट पर निर्भर रहे हैं। एक साल में 800 से 900 टन। इतना ज्यादा सोना इंपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है और रुपये कमजोर होता है। केजीएफ को फिर से शुरू करने का मतलब है कि घर में प्रोड्यूस किया गया हर किलोग्राम एक कम है जिसे हमें इंपोर्ट करना होगा। भले ही इनिशियल प्रोडक्शन कम हो, यह सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक क्रूशियल स्टेप है। यह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है और नेशनल कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में हमारी पोजीशन को मजबूत करता है और प्राइस स्विंग्स के प्रति वल्नरेबिलिटी को कम करता है। केजीएफ की सक्सेस पूरे इंडिया में ज्यादा गोल्ड माइनिंग को इंस्पायर कर सकती है। यह सिर्फ एक माइन के बारे में नहीं है, यह 21वीं सदी के लिए एक इंडस्ट्री को फिर से बनाने के बारे में है। इसके फायदे हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग में फैलेंगे। अब आइए देखें कि इसका इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है। केजीएफ की वापसी सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट से बढ़कर है, यह उम्मीद और रेजिलिएशन की कहानी है। 20 साल की चुप्पी के बाद गोल्डन सिटी फिर से जिंदा हो गई है, जो हमारे पास्ट को एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर से जोड़ती है। केजीएफ का रिवाइवल यंग इंडियंस को इंस्पायर करता है। यह दिखाता है कि विजन और डिटर्मिनेशन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। हम सिर्फ सोने के लिए खुदाई नहीं कर रहे हैं, हम एक स्मार्टर, ज्यादा इंक्लूसिव फ्यूचर बना रहे हैं। केजीएफ से निकला सोना एक बार फिर हमारे देश को ताकत देगा, लेकिन अब एक ऐसे तरीके से जो सेफर और ज्यादा सस्टेनेबल है। यह हर भारतीय के लिए एक प्राइड का पल है, एक नए इंडिया का सिंबल जो अपने इतिहास का सम्मान करता है और इनोवेशन को अपनाता है। जैसे ही पहला नया सोना प्रोड्यूस होता है, ये कोलर, हमारी इकोनॉमी और हमारी नेशनल स्पिरिट के लिए एक जीत है। आइए इस गोल्डन कमबैक का जश्न मनाएं और इसकी उम्मीद की कहानी शेयर करें। केजीएफ की लेगेसी उन सपनों में है जो यह इंस्पायर करता है और उन जिंदगियों में है जिन्हें यह ट्रांसफॉर्म करता है। जय हिंद।